नमस्कार। आइए शुरू करें आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है षड्यंत्र। किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसके 3 सेवक थे, एक कौआ, एक बाघ और एक गीदड़। एक बार तीनों सेवक जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें एक ऊंट भी नजर आ गया। वे तीनों उसके पास जाकर पूछने लगे, भैया, तुम अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में आ गए हो क्या? हाँ भैया, मैं अपने काफिले से बिछुड़कर रास्ता भूल गया हूँ। अब वापस जाने का रास्ता खोज रहा हूँ। तुम्हारा काफिला तो बहुत दूर जा चुका होगा मित्र, और फिर इतने दिन के बाद वो शायद ही तुम्हें स्वीकार करें। यदि चाहो तो तुम हमारे साथ चलो। आज से तुम हमारे मित्र बनकर हमारे साथ रहोगे, जंगल में राजा सिंह के पास। इससे बढ़कर और प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है। मुझे आप जैसे मित्र और सिंह जैसा साथी मिल जाए। इतना कहते हुए ऊंट उन तीनों के साथ चल पड़ा। उस बेचारे को क्या पता था कि इनके मन में पाप छिपा हुआ है। जब सिंह ने ऊंट को अपना मित्र बना लिया तो उन तीनों को बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि सिंह स्वयं ही इस ऊंट का शिकार करके हमें भी इसका मांस खाने को दे दे। तीनों मिलकर इस विषय में सोचते रहते थे, किंतु उपाय नहीं सूझ रहा था। सिंह ने ऊंट को अपना अंतरंग मित्र बना लिया था और अपने सिद्धांत के अनुसार वो मित्र पर कभी आक्रमण नहीं करता था। गीदड़ का दिमाग तो शैतान से भी अधिक तेज होता है। उसने अपने दोनों मित्रों से कहा, अब हम लोग सिंह के लिए कोई शिकार नहीं ढूंढेंगे। भूख लगने पर उसे विवश होकर ऊंट का शिकार ही करना पड़ेगा। कहा भी गया है, मतवाला, उन्मत्त, थका हुआ, क्रोधी, भूख से व्याकुल और कामी पुरुष धर्म को नहीं जानता। ये सब सोचकर वे तीनों शाम के समय सिंह के पास गए और बोले, महाराज, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिला, तो अब हम क्या खाएंगे? हमारा तो भूख के मारे बुरा हाल है। भूख से बिलबिलाते हुए शेर ने कहा, जैसे भी हो हमारे खाने का प्रबंध करो। महाराज, यदि बुरा ना माने तो आपके लिए ये ऊंट। कौए ने अपने मन की बात खुलकर कह डाली। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऊंट ने हमारे घर में शरण ले रखी है। हम राजा हैं। हमारा धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता कि हम शरणागत एवं मित्र के प्राण ले लें। सिंह ने कहा, महाराज, ये बात तो सत्य है कि आप राजा हैं। धर्म जो कहता है आप वही करें, किंतु यदि वो स्वयं अपनी देह का दान देना स्वीकार कर ले तो आप भी स्वीकार कर लें। कौआ भी कोई कम चालाक नहीं था। कौए की बात सुनकर सिंह तो शांत हो गया, किंतु गीदड़ ने साथियों के साथ मिलकर नई चाल चली। वे तीनों मिलकर ऊंट के पास गए और कहने लगे, देखो भाई, हम तुम्हें मित्र बनाकर यहाँ पर लाए थे। जंगल के राजा सिंह ने भी तुम्हें अपने घर में अतिथि बनाकर ही शरण दी। इसमें कोई संदेह नहीं है मित्र कि आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो आप सबका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे प्यार, सम्मान व आश्रय दिया। यही बात सोच समझ कर ही हम तुम्हारे पास आए हैं। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि हमारा स्वामी सिंह कई दिनों से भूखा है। कई दिनों से उसे कोई शिकार नहीं मिला। ऐसे में हम उसके प्रिय सेवक चाहते हैं कि वो हमारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करे। इसलिए हम सब मिलकर सिंह के पास चलते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? इस प्रकार वे चारों इकट्ठे होकर के सिंह के पास पहुँचे। उन तीनों ने बारी बारी से सिंह से कहा कि वो उनका मांस खाकर अपना पेट भरे, मगर सिंह ने उनका मांस खाने से साफ इनकार कर दिया। ऊंट ने देखा कि सिंह ने
उनका मांस खाने से इनकार कर दिया है, तो उसने ये सोचकर कि वो उसका भी मांस नहीं खाएगा, उसने भी झट से कह दिया कि मित्र, आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख मिटाएं। इससे पहले कि सिंह मना करता, बाघ ने झटपट छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। गीदड़ भी उस पर टूट पड़ा। देखते ही देखते ऊंट बेचारा उनके षड्यंत्र का शिकार होकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कोई भी निर्णय लेने से पहले स्वयं उस पर सोच विचार करें। दूसरों के कहने में आकर या उनकी देखा देखी कोई काम न करें। दुष्टों की बातों में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।